जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए सुनते हैं 5 भाइयों और सांप की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार रहता था। उसके 5 बेटे थे। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पिता उन्हें आपस में मिलकर रहने को कहते, मगर वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन पिता ने अपने 5 बेटों को बुलाया और कहा, तुम सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हो और अपना समय बर्बाद करते हो। तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। तुम सभी में कितनी योग्यता है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम 5 को मैं एक एक 100 रुपये देता हूँ। मुझे यह देखना है कि तुम इन रुपयों का कैसे सदुपयोग करते हो। तुम में से जो इन रुपयों से मुनाफा कमा करके दिखाएगा, उसे ही मैं अपना बेटा मानूंगा। तुम में से जो कोई इन रुपयों को व्यर्थ में उड़ा देगा, उसे मैं लड़की कहा करूंगा। 5 भाई रुपये लेकर व्यापार करने के लिए घर से निकल पड़े। 4 भाइयों ने अपने सोच के अनुसार अलग अलग मवेशी खरीदे और घर लौट आए। एक भाई ने भैंस, दूसरे ने घोड़ा, तीसरे और चौथे ने अन्य मवेशी खरीदे थे। सबसे छोटा भाई रोजगार करने के लिए जब घर से निकला तो रास्ते में देखा कि एक आदमी एक बिल्ली को मारने जा रहा था। उस बिल्ली पर उसे दया आ गई। उसने कहा, इसे मारो मत, मैं इसे खरीद लेता हूँ। और उसने बिल्ली खरीद ली। इसके बाद वह आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी एक कुत्ते को जान से मारने की तैयारी में था। रमेश को दया आ गई। उसने उस आदमी को पैसे देकर कुत्ते को खरीद लिया। आगे जाने पर उसने देखा कि एक आदमी एक बगुले को मारने जा रहा था। कारण पूछने पर उस आदमी ने बताया, यह राजा के तालाब की मछलियां खा जाता है। रमेश ने कहा, इसे मारो मत, मुझे बेच दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा। उसने बगुले को भी खरीद लिया। तीनों जीवों को लेकर वह आगे बढ़ा। रमेश ने देखा कि एक आदमी एक काले सांप को मार रहा था। रमेश ने उसे रोका, तुम इसकी हत्या कर रहे हो, इसे मारो मत, मुझे बेच दो। उसने सांप को मारने से बचा लिया, सांप को भी खरीद लिया। उन 4 जीवों को लेकर रमेश अपने घर पहुंचा। कुत्ता, बिल्ली और बगुले को आंगन में रख दिया और काले सांप को एक घड़े में रख उस पर ढक्कन लगाकर गौहाल में शिखर पर लटका दिया। रमेश का पिता उन 4 जीवों को देखकर बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम्हें औरत से अधिक बुद्धि नहीं है। यदि तुम सांप की हत्या नहीं पसंद करते तो फौरन इसे कहीं फेंक आओ। पिता के आदेश अनुसार रमेश ने सांप वाले घड़े को गोहाल के शिखर से नीचे उतारा। सांप रमेश के पिता की सारी बातें सुन चुका था। उसने रमेश से अनुरोध किया, यार, मुझे मेरी माँ और पिता के पास पहुँचा दो, वे तुम्हें पुरस्कृत करेंगे। हाँ, एक बात याद रखना, जब मेरे पिता तुमसे पुरस्कार मांगने को कहेंगे तो तुम पुरस्कार में उनसे हाथ वाली अंगूठी ही मांग लेना। वह जादुई अंगूठी है, उस अंगूठी से तुम जो चाहोगे तुम्हें वह फौरन मिल जाएगा। सांप को लेकर रमेश उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। जब रमेश सांप को लेकर उसके घर पहुंचा तो सांप के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। सांप के पिता ने रमेश से कहा, तुम मेरे बेटे की जान बचाकर मेरे पास ले आए हो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम पुरस्कार मांगो। रमेश ने कहा, यदि आप मुझसे खुश हैं तो कृपया पुरस्कार में मुझे अपने हाथ वाली अंगूठी ही दे दीजिए। सर्पराज ने उसे अंगूठी दे दी। अंगूठी पाकर रमेश वहां से चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि अंगूठी की परीक्षा लेनी चाहिए। पोखरे में स्नान करने के बाद रमेश ने एक कपड़ा बिछाकर अंगूठी से प्रार्थना की, दोपहर के भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा हो, बड़ी भूख लगी है। फौरन उस कपड़े पर स्वादिष्ट भोजन आ गया। उसने भरपेट खाना खाया। कुछ देर आराम करने के बाद वह घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि पिता ने कुत्ता और बिल्ली की हत्या कर दी है।
रमेश ने पिता से कहा, आपको उन निरीह प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। पिता ने कहा, दोनों जानवर बेकार थे, मुफ्त में खाना खाते थे, वे मेरा सिरदर्द बने हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। रमेश ने शांतिपूर्वक कहा, वे जानवर बेकार के नहीं थे, बहुत उपयोगी तथा बेशकीमती थे। मेरे भाइयों ने जिन जानवरों को खरीदा है उनसे लाख गुना बेशकीमती जानवर थे। आप मेरे भाइयों से कहिए कि वे उनसे सोने का महल खड़ा करवा दें, मगर वे वैसा नहीं कर पाएंगे और मैं क्षण भर में ऐसा कर सकता हूँ। मैं काले सांप का कृतज्ञ हूँ कि मैं जो चीज़ चाहूँगा वह मुझे आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आप देखिएगा, मैं किसी राजकुमारी से विवाह करूँगा। उसके पिता ने मन में सोचा, यह लड़का बेकार की बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसने रमेश से कहा, तुम जो कह रहे हो उसे कर भी सकते हो? हाँ, मैं प्रभावित करके दिखा सकता हूँ। इतना कहकर उसने स्नान किया और अपनी जादुई अंगूठी से निवेदन किया कि वहाँ पर सोने का महल बनवा दो। इतना कहना था कि उस बगीचे में सोने का महल खड़ा हो गया। यह देखकर उसका पिता आश्चर्यचकित रह गया। उसे अफसोस हुआ कि बेकार मैंने उसके द्वारा लाए गए जानवरों की हत्या कर दी। इसके बाद रमेश ने निश्चय किया कि अब वह राजकुमारी से विवाह करेगा। रमेश के धनी होने की बात जब राजा को मालूम हुई तो खुश होकर उसने अपनी पुत्री की शादी उससे कर दी। बहुत सारे हाथी घोड़े भी दिए, मगर उसने कहा कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और राजा को उसने सब कुछ वापस कर दिया। रमेश उस जादुई अंगूठी की शक्ति की बदौलत अपनी पत्नी और परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा।